नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि डीआई इज नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन, इट इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, है ना। इस एग्जांपल से हम इस बात को साबित कर देंगे। आप देखिए जरा, पहले तो डेटा समझ लेते हैं डीआई में दिया क्या गया है। देखो, टोटल लेबर हमको दी गई है, ठीक है। उसमें उसके तीन पार्ट्स हैं, मेल लेबर, फीमेल लेबर एंड चाइल्ड लेबर, है ना। तो तीन तरह की लेबर्स हैं, मेल, एडल्ट फीमेल एंड चाइल्ड, ठीक है। अब यहां जो हमें दिया गया है ग्राफ में, इट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ लेबर्स आउट ऑफ द टोटल। तो एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल का परसेंटेज हमें यहां पर दिया गया है 2011, 12, 13, 14, 15 में। चिल्ड्रन नहीं पता, ठीक है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके। सवाल जैसे हमसे पूछा गया है, देखो, रेशियो ऑफ द एडल्ट मेल लेबर्स वर्किंग इन 2011 टू 2012 is 5:4 and total labors working in these 2 years is 2200. Find the total child labors working in these 2 years, है ना। तो बात इस सवाल की नहीं है, बात है अप्रोच की कि आप पेपर में क्या अप्रोच लगाते हो, है ना। एग्जामिनर किस तरीके से डेटा रखता है, कोई भी रैंडम डेटा एग्जामिनर नहीं देता, है ना। वो कुछ सोच समझकर क्वेश्चन सेट करता है, वो चेक करना चाहता है कि आप कितने अटेंशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये सवाल आप देखिए, यहां पर अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहां पर मुझे टोटल लेबर्स दिए गए वर्किंग इन दीज 2 years। अब अगर मैं इन परसेंटेज वैल्यूज की बात करूं तो ये जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो क्या है, आप देखो, ये जो परसेंटेज वैल्यूज हैं ये है 50%, राइट। ये वैल्यू है 30%। तो अगर एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल 80 हुआ तो चाइल्ड लेबर कितना हो गया, जो भी है वॉट एवर 20%। यहां पर आप देखोगे, देखो 90% से ज्यादा लोगों की जो अप्रोच होगी वो मैं बता रहा हूं पहले, उसके बाद मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा। दिस इज वॉट 48% एंड दिस इज हाउ मच 32%। तो चाइल्ड लेबर भी 100 में से इनको माइनस करके निकाल लेंगे, है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि डेटा देखते हैं और उसके बाद सीधे सवाल के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। ये मान लेंगे कि सपोज यहां पर टोटल जो है वो है एक्स, और इस साल का जो टोटल है वो कितना होगा 2200 माइनस एक्स, बिकॉज इन दोनों ईयर से मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल लेबर्स हैं वो कितने हैं 2200, है ना। तो अगर इस साल में एक्स होगा तो इस साल में 2200 माइनस एक्स होगा, है ना। अब यहां पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो मेल लेबर्स यहां पर कितने होंगे 50% ऑफ दिस नंबर। 50% मतलब 1/2 ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां पर एडल्ट मेल्स कितने होंगे 48% ऑफ दिस नंबर, यानी 48% ऑफ 2200 माइनस एक्स, राइट। और इनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 5/4 के बराबर होगा, 5:4 के बराबर होगा, है ना। अब फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे, राइट। कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आएगी, उस एक्स की वैल्यू से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जब आपको आ जाएगी तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन और ये टोटल पॉपुलेशन आपको पता लग जाएगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, चाइल्ड परसेंटेज देखोगे, 50 + 30 80 हो गया, यहां पर होगा 20%। ये 48 + 32 कितना हो गया 80, तो फिर यहां पर भी होगा 20%। तो फिर आप इसका 20% निकालोगे और इसका 20% निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस करने में आप कितने भी कैलकुलेशन में फास्ट क्यों ना सही, 1 मिनट तो लगने ही वाला है आपको, राइट। यस। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सवाल सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का था, तो क्या आप मानोगे, मानना पड़ेगा। अभी आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2200 का 20% आंसर हो गया 440। हमें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं सिंपल डेटा को ऑब्जर्व करता तो भाई सर आप कहोगे सर ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन आपने की, तो देखो ध्यान से समझो, ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 20%। और ये 48 या 32, तो ये भी टोटल 80 हो गया, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 80 यानी 20%। दोनों में चाइल्ड पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो इक्वल है, तो इसका टोटल चाहे जो हो, इसका टोटल चाहे जो हो, चाइल्ड पॉपुलेशन दोनों में 20% आएगी। तो अगर मैं ये कहूं कि 20% ऑफ एक्स और 20% ऑफ वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों में से हम 20% तो कॉमन ले लेंगे ना, तो 20% ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे अल्टीमेटली। नाउ व्हाट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज सम ऑफ दीज टू पॉपुलेशन, और इन दोनों का सम तो मुझे पहले ही पता है ना 2200, तो मैं सीधे सीधे 2200 का 20% निकालता हूं ना, तो 2200 का 10% हो गया 220, तो 20% कितना हो गया उसका डबल 440। तो मुझे यहां पर कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, और ये इस डेटा की तो कोई जरूरत थी ही नहीं, है ना।
मुझे सिंपल क्या करना था, मुझे ये देखना था कि दोनों में वैल्यू इक्वल है 20-20%, तो मुझे टोटल का 20% निकाल देना है, खत्म कहानी, राइट। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन का गेम। एक सवाल को हमने दो तरीके से किया। पहला तरीका आपने देखा जो अधिकतर स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उसकी वजह से उनकी स्पीड नहीं बन पाती, जो है अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं, टाइम लिमिटेड होता है प्री एग्जाम में। और दूसरा तरीका, अगर आप इस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सवाल को सॉल्व करोगे, है ना, डेटा को ढंग से ऑब्जर्व करोगे, तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ टेक्निक आपको समझ में आई होगी, है ना, और ऑब्जर्वेशन का जो रोल है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।